बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमने जीबी शाह का एक और शोहरा आफाक ड्रामा सेंट जॉन शुरू करना है, तो बढ़ते हैं उसके कैरेक्टर्स की तरफ। उससे पहले मैं आप साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं इसके कैरेक्टर्स की तरफ। सेंट जॉन ये ड्रामा का नाम है और इसमें जो पहला कैरेक्टर है, जो ड्रामा की एक हीरोइन है, जॉन द मेड के नाम से इसे ड्रामा में याद किया जाता है, सेंट जॉन। तो इस कैरेक्टर के बारे में बताता चलूं कि ये एक बागी किस्म की लड़की होती है, एक बागी होती है जो कि मतलब ये समझती है कि खुदा ने उसे एक मिशन दिया और ये अपने मिशन की तकमील के लिए भरपूर फराइज सर अंजाम देती है। और ये इसी की कोशिश होती है कि इंग्लैंड में जो इंग्लिश जो फ्यूडल लॉर्ड का निज़ाम होता है, वो लोग जो है वो फ्यूडल लॉर्ड के निज़ाम के अगेंस्ट हो जाते हैं, वो इसी की काविशें होती हैं। ड्रामा के शुरू में मैं बताता चलूं एक और चीज़ के यहाँ पे तो मैंने 7वें और 8वें कैरेक्टर लिखे हैं, सेंट मार्गरेट और सेंट कैथरीन। एसटी से मुराद है सेंट। ये दो आवाजें, ठीक है, इन दो सेंट्स की आवाजें उसे सुनाई देती हैं, जिससे वो ये गर्दानती है कि शायद खुदा ने उसे इन दो बंदों के जरिए पैगाम दिया है। तो वो ये दो जो आवाजें होती है वो सेंट मार्गरेट और सेंट कैथरीन की होती हैं, ठीक है। तो ये याद रखें कि वो जॉन को आवाजें सुनाई देती हैं। तो जॉन को जब ये आवाजें सुनाई देती हैं तो वो उसे खुदा का एक पैगाम गर्दानती है। अगला करैक्टर है चार्ल्स का। चार्ल्स एक लाचार किस्म का बंदा होता है जिससे मुख्तलिफ किस्म के काम कराए जाते हैं। वो इसलिए कराए जाते हैं कि ये एक अपने आप को पाबंद तस्वर करता है। उसकी वजह यह है कि ये हुकाम से लेता है पैसे और उन पैसों के एवज उसे उधार पैसे दे दिए जाते हैं, तो ये उन पैसों के अगेंस्ट काम करता है। हुकाम इससे जहां पे ये काम करता है, चार्ल्स की बात हो रही है, तो चार्ल्स जहां पे काम करता है उन लोगों से उधार लेता है, तो उस उधार की बेस पे ये हर काम करता है, उससे हर जायज नाजायज काम कराया जाता है। डुनाइस फ्रेंच आर्मी का ये गवर्नर होता है, फ्रेंच आर्मी का सॉरी ये लीडर होता है। इसमें अब ये है कि ये जॉन का दोस्त भी होता है। तो जब डुनाइस देखता है कि ऑर्लियन की हवाओं ने अपना रुख बदल लिया है, तो वो उन ऑर्लियन की हवाओं जहां पे जंग हो रही होती है, रुख बदला होता है, तो वो इन चीजों को जॉन से मंसूब करता है। तो वो उसका एक फिक्रा ड्रामे में बड़ा मशहूर हो जाता है। वो जहां कहता है कि विंड हैज चेंज, गॉड हैज स्पोकन, आई एम योर सोल्जर। तो ये बड़ा मशहूर हो जाता है डुनाइस का ये फिक्रा। डॉफिन ये फ्रांस का बादशाह है, डॉफिन, ठीक है। ये इसे काफी ज्यादा शिकस्त होती है, मतलब हम ड्रामा में देखते हैं, लेकिन हम एंड पे ये भी देखते हैं कि ये बाद में जो है ये चार्ल्स 7 बन जाता है, या चार्ल्स का रूप धार लेता है डॉफिन। और जब हम देखते हैं कि जॉन को फांसी लगा दी जाती है, तो उसके बाद ये एक जबरदस्त किस्म का जंगजू बन जाता है। इनक्विस्टर ये डोमिनिका का एक सिपाही है, एक अगरचे ये बुजुर्ग है लेकिन बड़ा हिम्मत और हौसले वाला बंदा है। आर्च बिशप ये एक ईसाई राहब कह लें या ईसाई एक मुबल्लिग कह लें, और ये डराता धमकाता है डुनाइस को, ठीक है। डुनाइस को मतलब ये ब्लैकमेल करता है। इनके बारे में बता चुका हूं। ये वार्मिक जो है ये इंग्लिश आर्मी का ये जो है ये कप्तान होता है, इंग्लिश आर्मी को ये लीड कर रहा होता है। तो ये सेंट जॉन के जो मेन कैरेक्टर्स हैं आज हमने उनके बारे में पढ़ा, तो इसकी जो अगली डिटेल होगी, मजीद डिटेल होगी, समरी होगी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपने उस मोहम्मद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।